गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मंथली रीडिंग करेंगे और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ठीक है। वृषभ राशि की लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने वाली हूँ ताकि आप दोनों का हमको पता चले, ठीक है। यानी कि आपकी ओवरऑल आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, बैलेंस रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या कुछ होने वाला है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी एनर्जी हम कैच करने वाले हैं ताकि आपसे उनका तालमेल बैठा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको थंबनेल पर एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, ओके। कॉल नहीं करना है गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। चाहते हैं तो मैसेज करके देखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। नवंबर माह आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। कैसी रहेगी इनकी पर्सनल लाइफ। टॉरस वृषभ राशि वालों की पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। सबके लिए रीडिंग यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। वृषभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज बताइए नवंबर माह के लिए। इनकी लव लाइफ में क्या रहेगा, क्या कुछ होने वाला है लव लाइफ में। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। वृषभ राशि नवंबर माह लव लाइफ। ऑल राइट, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके रिश्ते में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोचेंगे नवंबर माह में, आपके लिए फीलिंग्स क्या होगी और आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है। चलिए, तो कार्ड्स हमने ले लिए हैं और इनको सीधे करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। तो जो कार्ड जो है क्लैरिफाई करना है तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कार्ड देखेंगे, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच हो, ठीक है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के बारे में इनकी सोच देख लेते हैं पहले। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में या जो भी आपका रिलेशनशिप है, जिस तरह का भी, ठीक है। अगर आप दोस्त हैं या फिर कलीग हैं तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं टॉरस, तो ये आपके रिलेशनशिप में कैसे देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। एम्परर, ये बहुत जिद्दी किस्म के इंसान है। कोई एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अपनी तौर तरीक़ों से चलना चाहते हैं, अब माई वे और हाईवे चलना चाहते हैं। अपनी थोड़ी ज़िद्द है, इनकी अकड़ है थोड़ी सी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो इंसान है मुझे अकड़ू पकड़ू लग रहे हैं एक्चुअली ये जो कार्ड होता है, एक जैसे कहते हैं ना, एक जिम्मेदार इंसान का कार्ड होता है ये, लेकिन आपके रिलेशनशिप में थोड़े से जैसे कहते हैं ना अपने तौर तरीक़ों से चलना पसंद करेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी ज़िद पकड़ के बैठे हैं किसी बात की, ठीक है। ये माई वे और हाईवे चलेंगे, ऐसा मुझे नवंबर माह में लग रहा है, ठीक है। ये आपके कहने पे नहीं बल्कि अपने कहने पर चलेंगे। अपने डिसीज़न खुद लेना, अपने तौर तरीक़ों को देखना, अपने तरीके से चीज़ें करना, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि इंसान जो है कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी हो सकते हैं या फिर कोई जैसे कहते हैं ना कोई झुकना पसंद नहीं है किसी को, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपसे जितना मैच करे, ये जैसे आपको कैसे देख रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। दी हर्मिट आपके लिए सोच रहे हैं कि आप इनके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। आप कोई रास्ता खोजना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना किसी बात को लेकर पॉज लिया हुआ है अपनी बातों से, ठीक है। यानी कि इनके साथ आपकी हो सकता है कि पॉज चल रही है चीज़ें, ठीक है। यानी कि रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन नहीं है आपकी तरफ से। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनके बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। कोई रास्ता निकालना चाहते हो इनकी और आपकी सिचुएशन का, ठीक है। इस तरह से आपको एक बहुत वाइजली चलने वाला इंसान समझ रहे हैं। वर्गो कोई हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स इस इंसान की क्या होगी नवंबर माह में। फीलिंग्स, ये विक्टोरियस होना चाहते हैं, आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी बता रही है कि आपको जीत के दिखाना चाहते हैं किसी वे में, यानी कि आपसे कोई भी बात में ये कम नहीं है। इस तरह से देख पा रही हूँ मैं। इवन यहाँ पे स्ट्रगल के बावजूद ये जीत हासिल करेंगे आपके ऊपर, या फिर आपको कुछ शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जीत के कि यस मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे इनका ईगो, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं। यहाँ से इस तरह की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल आपसे ये चाहते क्या हैं देख लेते हैं। टॉरस आपसे चाहते क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप एंजाइटी में मत रहो, आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि आपसे ये चाहते हैं कि आपको देखते हैं कि रात में आप सो नहीं पाते हो अच्छे से आप पास्ट की गलतियों को दोहरा रहे हो, ठीक है। यानी कि पास्ट में जो हुआ है उसको बार बार रिपीट करते हो, ठीक है। तो आप एंजाइटी में हो, तो इनको आपसे चाहते हैं कि आप इस एंजाइटी को बाहर भगा दो, यानी कि आप चिंता ना करो, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं सब कार्ड्स को, फिर पता चलेगा हमको एक्चुअली में बात क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताइए नवंबर माह में कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ। वेट अ सेकंड गाइस, टॉरस के पार्टनर की एनर्जी बताइए कैसी रहेगी लव लाइफ। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा हमें।
एम्परर क्यों है? रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं? एम्परर क्यों आए? ओके आपके पार्टनर की बिटवीन वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में विचारों का डिफरेंस है, या फिर ये डिफरेंसेस है या दूरियां हैं या जो भी कुछ है उसमें ये अपने तौर तरीक़ों से चलना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा गैप मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली आपके और इनके बीच में डिफरेंसेस इतने हैं कि आपके विचार भी नहीं मिलते, आपके सोचने का तरीका नहीं मिलता, आपके काम का ढंग जो है इनको पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंसेज में उलझे हुए हैं। हो सकता है किसी में एज गैप भी हो आप दोनों में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो है अपने तौर तरीक़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं, और आप सोचते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि ये दी एम्परर की एनर्जी में है। ठीक है, यानी कि खुद सेल्फ लव करना, अपने आप को झुकाना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ब्रीथ का कार्ड, ये मतलब जैसे कहते हैं ना आपकी सिचुएशन को लेकर नो टेंशन, इनको मतलब टेंशन कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपसे चाहते हैं कि जो डिफरेंसेस है उसको चलने दो, और कहीं ना कहीं मैं अपने और तू तेरे। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओवरऑल इनकी एनर्जी थोड़ी सी ईगोइस्टिक जैसी लग रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं ये आपको कैसे देख रहे हैं। हर्मिट क्यों आया है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके आपको ऐसे देख रहे हैं कि डीप डाउन किसी कॉन्फ्लिक्ट को आप ख़त्म कर देना चाहते हो, लेकिन ऊपर से शो कर रहे हो कि अभी मैं इस चीज़ को पकड़े बैठा हूँ, या फिर इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। यानी कि आप एक डिसीजन लेना चाहते हो पर ऊपर से शो कुछ और कर रहे हो। ठीक है, डीप डाउन आप कोई जैसे कहते हैं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आप दोनों में जैसे कहते हैं ना मनमुटाव है, तो उसको डीप डाउन आप सही करना चाहते हो, लेकिन ऊपर से शो कर रहे हो कि मैं कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से मतलब आप मेल है फीमेल है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि आप डीप डाउन सब कुछ चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, फसाद है, उसको ख़त्म कर देना चाहते हो पर शो कुछ और कर रहे हो। ठीक है इस तरह से एनर्जी आ रही है, और इसी भी बारे में आपको ये वाइज समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन या कोई डिसीजन ढूंढ रहे हो, लेकिन ऊपर से शो कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। एक्सक्यूज मी, फीलिंग्स में क्या है? यूनिवर्स 6 ऑफ वंस क्यों है? टॉरस के पार्टनर, फॉक इन द रोड, ये देखिए जीतना चाहते हैं पर अभी भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं, अभी भी दुविधा है किसी बात की, कन्फ्यूजन है। ठीक है, 2 रास्ते हैं इनके पास, लेकिन समझ नहीं पा रहे क्या करें। ठीक है, तो ये 6 ऑफ वंस का कार्ड है, ये जीत के दिखाना चाहते हैं आपको, लेकिन स्टिल इनके माइंड में कन्फ्यूजन है, ये 2 राह पे खड़े हैं। आपको जीत कर क्या मिलेगा? आपसे जीत होनी चाहिए, नहीं जी इनकी जीत आपकी जीत है, इस तरह से सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये कन्फ्यूजन जो है इनका बेमतलब का है। एक्चुअली ये जीतना चाहते हैं पर आपको साथ लेकर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यू लाइफ का कार्ड है। डेफिनेटली ये आपके साथ रेडी हैं, लेकिन ये भी शो कुछ और कर रहे हैं, अंदर से कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना बेमतलब की फाइट है, कोई बेमतलब का कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चलिए गाइज और देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल आपसे चाहते क्या हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके चाहते आपसे ये है कि आप इनको सच बोलो, अपना असली चेहरा बताओ, आप क्या चाहते हो इनसे पूछो। ठीक है, इस तरह से ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड। आपके एंजाइटी का कारण ये जानना चाहते हैं, आपसे सच सुनना चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस करें आप। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ऊपरी तौर से जो आप दिखा रहे हो वो नहीं है। ठीक है, डीप डाउन आप भी किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हो, पर इनको जो शो कर रहे हो उसमें सच बोलो आप। ठीक है, इस तरह से आपसे चाहते हैं, और ये जैसे कहते हैं ना आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको ये पहचान रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना कि आप दिखा कुछ और रहे हो, अंदर कुछ और है। ठीक है, इस तरह से ये मतलब नो टेंशन में है, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है इनको। ठीक है, ये बहुत रिलैक्स होकर चल रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना चीज़ें अपने आप मैंड हो जाएगी, इस तरह से ये सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये अपने वे में चलना चाहते हैं, माई वे और हाईवे, मतलब इनको टेंशन नहीं है आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, क्योंकि ये जानते हैं कि डीप डाउन आप भी उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हो। तो ये लव स्टोरी थी आपकी, कुछ भी आपको समझ आया ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।